आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बिहार का करंट अफेयर्स। और साथ ही साथ हम लोग वैसे बात की कि 4 अगस्त से लगातार बिहार इकोनॉमिक्स पे डिस्कशन होगा। बीपीएससी के जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सभी के सामने हमेशा परेशानी होती थी कि सर बिहार इकोनॉमिक्स से संबंधित स्टडी मटेरियल या डेटा नहीं मिल पाता है। तो बीपीएससी ऑप्शनल को तैयारी करते हों या बीपीएससी पीटी करते हों या और भी बिहार से संबंधित जो भी एग्जामिनेशन तैयारी करते हों, हमसे जुड़ जाएं। आपको सप्ताह में 3 दिन जो है बिहार से संबंधित सभी जानकारी मैं आपको सप्ताह में 1 से 2 दिन बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स पर डिस्कशन करूंगा और सप्ताह में 2 से 3 दिन जो बिहार इकोनॉमी पर डिस्कस करूंगा। जो पीटी की तैयारी करने वाले हों या मेंस की तैयारी करने वाले हो या बिहार के किसी भी एग्जामिनेशन तैयारी करने वाले, हमसे जुड़ जाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर जो पढ़ना चाहते हैं वो लाइव पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो वह यूट्यूब चैनल पे बने रहें, आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलते रहेगा। तो आज से हम शुरू करने वाले बिहार का जो करंट अफेयर्स है। बेसिकली आज का जो कंटेंट है प्योर हिंदी मीडियम में है, लेकिन मैं जल्द ही प्रयास कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स का तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। मैं दोनों माध्यम में मटेरियल के साथ आपके साथ आऊँगा। साथ ही साथ आपको जो पीपीटी मैं यहाँ बताऊँगा उसको आप ग्रुप में शेयर भी कर देंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। जैसे देखिए जो करंट अफेयर्स मतलब जो चीज़ें घट रही है बिहार में या जो घटनाएं बिहार में घट रही हैं उससे संबंधित जो भी आपका करंट है उसको आपको कैसे याद रखिएगा। तो एक तो तरीका है कि लगातार आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं बिहार का, कोई भी हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण हो, भास्कर हो, तो आपका अपडेट तो बना रहता है। उसके लिए थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। जैसे देखिए मैं शुरू कर रहा हूँ कि जो अक्षय को बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में मिला। तो बेसिकली जो 23 जून 2023 को साहित्य अकादमी नई दिल्ली, देखिए साहित्य अकादमी नई दिल्ली, थोड़े बताता हूँ। नई दिल्ली 2023 के बाल साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की थी, ये की है, और जिसमें 22 साहित्यकारों को नामों की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार में जो है मैथिली भाषा के लिए अक्षय आनंद, मैथिली भाषा के लिए अक्षय आनंद सन्नी के नाम का अनुमोदन किया गया है। चूँकि है ना, जो उनके कविता संग्रह ओल कतरा झोल कतरा, ये याद रखिएगा कि जो आपका जो है पुरस्कार जो अजय आनंद सन्नी को मिला है, नई दिल्ली को ने मतलब जो बाल साहित्य पुरस्कार की घोषणा की गई है, उसमें जो प्राइज मिला है किसके लिए दिया गया है, तो इसका नाम है ओल कतरा झोल कतरा के लिए दिया जाएगा। क्लियर है कि दिया जाएगा, ये आपका पुरस्कार। तो इस तरीके से देखिए आप जब नोट्स बनाते हैं ना तो थोड़ा सा 2 कलर की यूज कीजिए ताकि आपको पढ़, चूँकि आपका क्या है 6 मंथ पहले तक का लोग कहता है क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अगर लगातार एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो लगातार हर करंट अफेयर से जुड़े रहिए। चूँकि हम बिहार के करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं तो इसमें जितनी सारी घटनाएं बिहार से संबंधित घटनाएं आपकी होगी। उसके बाद गायत्री कुमारी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार मिला। कब मिला, तो 22 जून 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर हैं, ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में बिहार की शेखपुरा जिले, है ना, बिहार के कौन सा जिला, बिहार का शेखपुरा जिला के गवई गांव स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में तैनात ANM गायत्री कुमारी को आपका जो है 2023 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा कौन से नाम क्या है पुरस्कार का, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लेने वाले पुरस्कार का नाम क्या है, गायत्री कुमारी। जिला कौन सा है, शेखपुरा, और बिहार राज्य में जो शेखपुरा जिला है उनके गायत्री कुमारी को आपका जो है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कब, तो 2023 के लिए। ठीक है, बेसिकली इनके बारे में थोड़ा और जानकारी रखिए। तो देखिए गायत्री कुमारी को यह पुरस्कार उनके सेवा कार्यों को देखते हुए दिया गया है। इन्होंने परिवार नियोजन, टीकाकरण, कोविड-19 महामारी के दौरान योद्धा के रूप में काम करने के साथ पुरुष नसबंदी के अभियान में बेहतरीन उपलब्धि हासिल की है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भाई जो गायत्री कुमारी को आपका जो पुरस्कार मिला, जो कि शेखपुरा जिला के रहने वाली है, उसके लिए क्या पुरस्कार मिला, तो इस सेंटेंस को आप यूज कर सकते हैं। अगर इंटरव्यू, चूँकि अभी बीपीएससी 6th 9th का इंटरव्यू होने वाला है, उसमें भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।
अब आइए नेक्स्ट तीसरा है, स्मिता कुमारी ने योगा में बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्या नया रिकॉर्ड बने भाई? देखिए 21 जून 2023 को बिहार के नालंदा जिले के बसानपुर गांव की स्मिता कुमारी ने सेंटर स्प्लिट होल्डिंग है ना में 3 घंटे 10 मिनट और 12 सेकेंड तक योग की एक ही मुद्रा में खड़ी होकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम की है ना। जानकारी के अनुसार, जो हमारे विशेष जानकारी के अनुसार है, 29 वर्षीय स्मिता अडानी ग्रुप के हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के साथ पिछले 4 सालों से इन हाउस योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में जुड़ी है। गुजरात में उन्हें अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने सम्मानित भी किया है और उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम में से अपना रिकॉर्ड सर्टिफिकेट हासिल किए हैं। क्लियर? स्मिता कुमारी यानी योगा के लिए उन्हें आपको पुरस्कार दिया गया है अडानी के द्वारा। नेक्स्ट तीसरा आइए हमारा है, विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। क्योंकि अभी एक क्वेश्चन भी पूछा गया था लास्ट में कि हमारे यहाँ बिहार में जो है रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है, तो हमारे क्या यहाँ पे जो करेंट्स का क्वेश्चन है, विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। ये कहाँ शुरू हुआ? तो 20 जून 2023 को महावीर मंदिर न्यास बोर्ड की ओर से, यानी कि विराट रामायण मंदिर की निर्माण कार्य किसके द्वारा शुरू किया गया? तो 20 जून 2023 को महावीर मंदिर न्यास बोर्ड की ओर से पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में बनने वाले विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। क्लियर? देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि भाई विराट रामायण मंदिर का निर्माण किस संस्था के द्वारा कराई जा रही है? तो आंसर होगा महावीर मंदिर न्यास बोर्ड की ओर से। कहाँ? तो पूर्वी चंपारण के कैथवलिया गांव में, है ना। तारीख क्या है? 20 जून 2023। बेसिकली जो बिहार के जो महावीर मंदिर पटना के सचिव आचार्य कृष्ण कुणाल ने बताया कि राज्य के पूर्वी चंपारण के केसरिया चकिया पथ पर कैथवलिया बहुवारा में विराट रामायण मंदिर न केवल विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होगा, बल्कि इस मंदिर में विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग भी स्थापित होगा। क्लियर? विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित होगा कहाँ? तो उसका नाम होगा विराट रामायण मंदिर में स्थापित होगा, जो कि महावीर मंदिर न्यास बोर्ड के द्वारा बनाई जा रही है। नेक्स्ट आइए, बिहार के रवि सिन्हा बने आरओ के नए चीफ। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 19 जून 2023 को बिहार के भोजपुर के रहने वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और मंत्रिमंडल सचिवालय में विशेष सचिव के रूप में रवि सिन्हा को रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग के, जो इसको फुल फॉर्म है, का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, बिहार के रवि सिन्हा को रॉ प्रमुख बनाया गया है। कब बनाया गया है? तो 19 जून 2023 को, जो कि बिहार के रहने वाले हैं और ऑपरेशन मैन के नाम से मशहूर हैं। 59 वर्षीय रवि सिन्हा लंबे समय से इस प्रतिष्ठित खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए हैं। डैट मीन्स कि रवि सिन्हा को आपका जो है ऑपरेशन मैन के रूप में भी जाना जाता है, जिन्हें 19 जून 2023 को जो बिहार के रहने वाले हैं उनको रॉ को चीफ बनाया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बिहार को मिला तृतीय पुरस्कार। देखिए 17 जून 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ये रखिएगा, देखिए बिहार से संबंधित क्वेश्चन में बिहार का गवर्नर कौन है, बिहार के पहले गवर्नर कौन है, बिहार में बेली रोड को बेली रोड क्यों नाम रखा गया है, बिहार का जो पटना हाई कोर्ट है वो पटना हाई कोर्ट किस नदी के छोड़े हुए भाग पर बना हुआ है, इन सभी का बेसिक जानकारी होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जब मॉक करवा रहे थे तो पिछले दिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिनको जो है उपराष्ट्रपति का नाम और बिहार के वित्त मंत्री का भी नाम तक मालूम नहीं था। तो आई थिंक इस तरह की जानकारी लगातार लेते रहिएगा, सुनिए रहिएगा। क्योंकि देखिए है क्या कि ये जो सारी चीज़ें हैं सभी मैगजीन्स में, सभी जो भी आपका सभी जगह कॉमन है, आपको याद रखना था। जहाँ से आपको मिल जाए, अगर खुद से ही पढ़ लेते हैं, लेकिन लगातार पढ़िएगा तभी आपका ये पोर्शन आपको ठीक रहेगा। देखिए 17 जून, थोड़ा ऊपर है, 17 जून 2023 को राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार सम्मान समारोह में आपका जो सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी बिहार को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। बेसिकली जो 3.5 वर्षों की संचालन अवधि में
जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत लगभग 30,000 सार्वजनिक तालाबों, पोखरों, आहरों, पाइनों एवं कुओं को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। 80,000 से अधिक सार्वजनिक जल चयन संरचनाओं का जीर्णोद्धार कराया गया है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। कितने बड़े पैमाने पर, चूँकि हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारा पोखर, नाव या फिर छोटा मोटा आपका तालाब या पाइन होता था, जिसके किनारे लोग बसना शुरू कर गए हैं और उसको अतिक्रमण कर लिए हैं। अभी भी और इसको अतिक्रमण मुक्त कराने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बरौनी को मिला शीर्ष उद्योग पुरस्कार। 17 जून 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार सम्मान में एनटीपीसी बरौनी को सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में शीर्ष पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बरौनी को मिला शीर्ष उद्योग पुरस्कार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप और एनटीपीसी बरौनी के परियोजना प्रमुख राजीव खन्ना को यह पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बरौनी एक जो शीर्ष पुरस्कार मिला है उसमें किसको दिया गया, तो दोनों व्यक्ति का नाम है। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो नाम आपको दिया रहता है। फिर चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में लगता है दोबारा हो गया, एक मिनट इसको देखिए। राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार चैंपियन बना। बेसिकली 3 और 4 जून 2023 को पुणे के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार चैंपियन बना है। और इस मैच के फाइनल मुकाबले में बिहार की टीम ने राजस्थान को 28-10 से पराजित कर चैंपियन बना, है ना। राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार को चैंपियन बना। एक खेला कब खेला गया था, तो 3 से 4 जून कहाँ खेला गया था, छत्रपति शिवाजी स्टेडियम पुणे में खेला गया था। नेक्स्ट है, बिहार में मिली 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति। जरा इनके बारे में देखते हैं। देखिए, 12 जून 2023 को बिहार के लखीसराय जिले के चानन प्रखंड के किऊल नदी पर स्थित रामपुर बालू घाट पर खुदाई के दौरान अष्टधातु की कुषाण कालीन पुरातात्विक महत्व की बेशकीमती मूर्ति मिली है। तो बेसिकली क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति हाल फिलहाल में कहाँ मिला है, तो लखीसराय जिले के चानन प्रखंड के किऊल नदी के पर स्थित रामपुर बालू घाट पर खुदाई के दौरान अष्टधातु की कुषाण कालीन पुरातात्विक महत्व बेशकीमती मूर्ति मिली है। बेसिकली रामपुर बालू घाट से मूर्ति मिलने की सूचना विश्व भारती शांति निकेतन विश्वविद्यालय, जिसको विश्व भारती विश्वविद्यालय भी कहते हैं, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पश्चिम बंगाल के प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार के द्वारा दी गई। पुरातत्वविदों के मुताबिक यह प्रतिमा 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन है। और पटना के क्यूरेटर से मिली जानकारी के अनुसार चानन के रामपुर में मिली मूर्ति कुषाण काल साल भांजिका मोक्ष देवी की है तथा 2000 वर्ष पुरानी है। इस मूर्ति को बौद्धों से संबंधित लोक देवी कहा जा रहा है। मतलब जो मूर्ति मिला है उसको बौद्धों से देवी लोक देवी कहा जा रहा है। नेक्स्ट है आपका एशियन सैब्रो 2023 प्रतियोगिता में बिहार ने जीते 4 पदक। 7-11 जून 2023 तक कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियन सैब्रो 2023 प्रतियोगिता में भारतीय टीम में बिहार के 5 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। इस प्रतियोगिता में भोरिक सिंह यादव 88 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक, पूनम यादव 59 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक और अभिलाषा कुमारी ने 64 किलो वर्ग में 2 कांस्य पदक प्राप्त किया है। तो इसमें से क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछ सकता है, नाम याद रखिए। मैथिली गायिका सोनी चौधरी को मिला बिहार रत्न सम्मान, है ना। अगर क्वेश्चन पूछे जाए कि हाल फिलहाल में बिहार रत्न सम्मान किन्हें मिला, तो मैथिली गायिका सोनी चौधरी को 3 जून 2023 को बिहार के राष्ट्रीय युवा कल्याण परिषद के अध्यक्ष विश्व मोहन चौधरी ने पटना में आयोजित सम्मान समारोह में राज्य के दरभंगा जिले के कवित्री और मैथिली लोक गायिका सोनी चौधरी को बेहतर गायकी के लिए बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। हाल फिलहाल में बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किन्हें किया गया, तो उनका नाम है ना, उनका नाम क्या है, तो सोनी चौधरी।
बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित अच्छी गायिका के लिए। बेहतर गायकी के लिए डी एस सोनी चौधरी को इसमें पूर्व आकलन एवं कार्य निष्पादन मूल्यांकन परिषद नई दिल्ली द्वारा संगीत रत्न सम्मान 2022 व बतिया गुरुकुल द्वारा सूर्य मधुकर सम्मान से भी नवाजा जा चुका है, यानी इसके पहले इनको ये 2 प्राइज और भी मिल चुका है। नेक्स्ट है बाबू, मोहिनी ने जीता अंडर 11 गर्ल्स चेस चैंपियन का खिताब। बेसिकली जब आप पेपर पढ़ते हैं तो इस तरह का हेडिंग मिलता होगा। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना तो इस तरह का आपको हेडिंग मिलता है। इस हेडिंग के अंदर ये सारे छोटे छोटे चीज़ होते होंगे। तो यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको इस तरह की चीज़ें मिलती होगी, जिसको इकट्ठा कर हम आपको सामने डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए, नेशनल यूथ बॉक्सिंग में राहुल कुमार ने जीता रजत पदक। हाल ही में सिक्किम की राजधानी गंगटोक में आयोजित नेशनल यूथ बॉक्सिंग चैंपियन में बिहार के राहुल कुमार ने रजत पदक जीतकर नाम रोशन किया है। यह पहला अवसर था जब कोई बिहार का बॉक्सर नेशनल यूथ में रजत पदक हासिल जीता है, यानी कि बिहार का पहला अवसर था जब कोई बिहार का बॉक्सर नेशनल यूथ में रजत पदक जीता। इस व्यक्ति का नाम क्या है? तो राहुल कुमार उसका नाम है। बिहार में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में बिहार के वर्तमान कृषि मंत्री ने घोषणा की है कि नया गया जिले के टनकुम्पा में कम पानी से मोटे अनाज के लिए तथा वैशाली के राघोपुर में पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बांका में शहद, दरभंगा में मखाना और किशनगंज में चाय का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा। क्वेश्चन अगर पूछे भाई कि हाल फिलहाल में बिहार में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का निर्माण की बात की गई है, वो क्या क्या है? तो शहद के लिए कहाँ भाई? बांका में शहद के लिए, दरभंगा में मखाना के लिए और किशन में चाय की खेती सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा। जिससे क्या होगा? हमारे के उद्योग का विकास होगा, इससे बिहार सरकार की आमदनी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार भी आपको बढ़ेगा। आइए, भगवान हरिहर की 10वीं शताब्दी की प्रतिमा मिली। हाल ही में बिहार के नवादा जिले के सदर प्रखंड के समाय गांव में तालाब की खुदाई में भगवान हरिहर की दुर्लभ मूर्ति मिली है। यह मूर्ति 9वीं 10वीं सदी की है तथा भारतीय इतिहास को जानने में इस प्रकार की प्रतिमा का महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट आइए, राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में शकील अहमद खान को सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान मिला। यानी सर्वश्रेष्ठ विधायक को सम्मान किसे मिला? तो भाई आपका शकील अहमद खान को। देखिए, हाल ही में मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में बिहार विधानसभा के में कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान को देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में सम्मानित किया गया। ये नेशनल क्वेश्चन भी हो सकता है और बिहार जी इसमें भी हो सकता है। इस आयोजन में देश के सर्वश्रेष्ठ 75 विधायकों को सम्मानित किया गया है, जिसमें बिहार के कौन थे? शकील अहमद खान थे, ये कांग्रेस की तरफ से थे। देखिए, डॉक्टर कुमार शुभम हेल्थ केयर एक्सेलेंस अवार्ड से सम्मानित। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला ने द्वारा पटना के चिकित्सक डॉक्टर कुमार शुभम को हेल्थ केयर एक्सेलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका बिहार से संबंधित देखिए, कहिएगा सर ये कैसे हम तैयार करेंगे? आप हिंदी पेपर पढ़ते हो, इंग्लिश पेपर पढ़ते हो, उस पेपर को उठाइए, उस पेपर के आपका तीसरा और 5वां पेज पर और लास्ट वाला जो पेज है, लास्ट वाला के 2 पेज पहले पर जितने भी कुछ कुछ न्यूज़ बिहार के होते हैं उसको कटिंग करके रखिए। जैसे एक फाइल बनाइए मोटा सा, उसमें डेट वाइज हिसाब से रख सकते हैं। चूँकि डेली जब पेपर पढ़िएगा और हर जगह से कोचिंग संस्था की ओर से, मैगजीन्स वाला से, इसी तरह से स्टडी मटेरियल कंपाइल किया जाता है। इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं 1 आध साल डेली न्यूज़पेपर कम से कम 1 घंटा, जो भी कंपटीशन के विद्यार्थी तैयारी करते हैं, वो बीपीएससी को हो, यूपीएससी के हो, क्लैट के हो, उनको न्यूज़पेपर प्रत्येक दिन पढ़ना चाहिए। और 1 घंटा न्यूज़पेपर और कम से कम 2 घंटा न्यूज़, 1 घंटा 7 से 8 सुबह वाला सरकारी बुलेटिन और रात में सरकारी न्यूज़। बिहार का जो दूरदर्शन है उसके द्वारा भी न्यूज़ प्रसारण होता है, उस न्यूज़ को भी सुनिए। उससे क्या होगा कि बिहार में जो घटनाएं घटने वाली है या बिहार में जो चीज़ें घट रही है उससे संबंधित पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर करंट अफेयर इसी तरीके से पढ़ना है तो हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जानकारी हासिल कीजिए। धन्यवाद।